भुजा रहने दी, 4 हाथ रहने दिए और बाकी के सारे हाथ काट दिए। सहस्त्र बाहु के स्थान पर भगवान ने उसको चतुर्भुज बना दिया और विधि पूर्वक उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। देवर्षि नारद फिर भगवान श्री कृष्ण के पास में पधारे, द्वारिका नगरी में आए। बाकर के देवर्षि नारद प्रभु से विनती करने लगे कि प्रभु, राजा बाणासुर को तो आपने दंड दे ही दिया है, अब एक और अभिमानी राजा बचा हुआ है, वह है राजा जरासंध। हे प्रभु, उस राजा को भी जितना आसान नहीं, क्योंकि वह भी शंकर भगवान का सेवक। तो आप कृपा करके वहां पर पधारो और किसी युक्ति से राजा जरासंध का वध करो। जब देवर्षि नारद यह विनती कर रहे थे, उसी समय वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर की ओर से निमंत्रण आ गया कि आप राजसु यज्ञ में पधारिए। अब भगवान सोचने लगे कि पहले कौन सा काम करूं, यज्ञ में जाऊं या फिर राजा जरासंध के पास। देवर्षि बोले कि प्रभु, आप पहले यज्ञ में जाओ, फिर यज्ञ में से युक्ति करके वहां चले जाना। तो भगवान सबसे पहले राजस्व यज्ञ में पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा राजस्व यज्ञ किया। कहते हैं कि उस यज्ञ में द्रौपदी से एक गलती हो गई थी, उसी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। गलती कौन सी? धर्मराज युधिष्ठिर का जो महल था वह बड़ा विचित्र बना हुआ था। जहां जल दिखता था वहां जल नहीं, स्थल होता था, भूमि होती थी, और जहां भूमि दिखती थी वहां पर जल होता था। बड़ा विचित्र प्रकार का बना हुआ था। तो जब दुर्योधन महल के अंदर महल देखने के लिए गया तो वह चलते चलते पानी में गिर गया। उसको गिरता हुआ देख करके द्रौपदी अपनी हंसी रोक नहीं पाई, जोर जोर से हंसते हंसते कहने लगी कि अंधस्य पुत्र अंधः, अर्थात अंधे का बेटा अंधा ही है। और द्रौपदी की इसी कड़वी वाणी ने महाभारत के युद्ध को प्रारंभ किया था, झगड़े को प्रारंभ किया। यदि द्रौपदी यह गलत वाणी नहीं बोलती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। संसार में जितने भी झगड़े होते हैं, जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, सब बोलने के ही कारण होती है। इसलिए सोच समझ करके बोलो। यदि बोलना याद नहीं है तो मौन रहो, कम बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। जितना योग्य हो उतना ही बोलो, अयोग्य मत बोलो, क्योंकि बोलने से ही संसार में झगड़े उत्पन्न होते हैं। अच्छी बात हो तो बेधड़क सबको बता दो। वैसे सच भी कड़वा ही होता है, सच्चाई बताओ तो भी लोगों को बुरा लगता है, लेकिन यदि हम सच्चाई बोलते तब तो हमको नहीं डरना चाहिए। सच्चाई बेधड़क होकर के बोलो, लेकिन कभी किसी का अपमान मत करो, कड़वी वाणी मत बोलो। किसी को बुरा लग जाए ऐसे शब्दों का उच्चारण मत करो। अच्छा बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ करके बोलो। उसी में तो जीवन का सार होता है। हमेशा विचार करके बोलो। तो महाभारत का युद्ध द्रौपदी की कर्कश वाणी से हुआ था। अब भगवान उसी राजसु यज्ञ के अंदर से राजा जरासंध को मारने के लिए निकले। तो भगवान ने एक उपाय किया। भीम और अर्जुन दोनों को प्रभु ने साथ में ले लिया और इन तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण बनकर के भगवान गए राजा जरासंध के पास में। राजा जरासंध का नियम था कि पहले ब्राह्मणों को भिक्षा दी जाए, उनको भोजन ग्रहण करवाया जाए और बाद में खुद भोजन ग्रहण किया जाए। तो जब भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर के वहां पर गए तो भगवान ने इन तीनों ब्राह्मणों से भी, राजा जरासंध ने इन तीनों से भी दान मांगने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को बताते हुए कहा कि हे राजन, मेरे इस शिष्य के साथ तुम द्वंद्व युद्ध करो। राजा जरासंध युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भीमसेन जरासंध को मारने की पूरी कोशिश करते, लेकिन वह मरता नहीं था। और युद्ध करते करते 27 दिन व्यतीत हो गई, राजा जरासंध मरा नहीं। वो भीमसेन भगवान के पास आकर के झगड़ा करने लगा कि प्रभु, आप और अर्जुन दोनों तो खा पी करके मौज मना रही हो और इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर चूर हो गया। भगवान कहने लगे कि भीमसेन, राजा जरासंध तो इस तरह से मर सकता ही नहीं है, क्योंकि वह 2 खंडों से होकर के बना है और जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था। तो जब तक इस
राक्षस के शरीर के 2 टुकड़े नहीं होंगे तब तक वह नहीं मरेगा। तू जा युद्ध करना और युद्ध करते करते मेरी तरफ देखना, मैं तुझे युक्ति बताऊंगा, जो उपाय बताऊंगा वैसा करने से ही वो मरेगा। तो भगवान ने समझा करके उसको भेज दिया। फिर दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। भीमसेन युद्ध करते करते भगवान की ओर देख रहे थे, तो भगवान ने एक पत्ता उठाया, उस पत्ते को प्रभु ने बीच में से चीर दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया। तो भीमसेन ने भी यही किया, राजा जरासंध के शरीर के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, बीच में से चीर दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया। राजा जरासंध मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान ने उसका भी उद्धार किया और उसके द्वारा बंदी बनाए गई सभी राजा गणों को भी बंधन से मुक्त कर दिया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान फिर राजस्व यज्ञ के अंदर आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान ने युक्ति से राजा जरासंध का वध करवा दिया। उन्होंने